सुप्रभात। मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह महाभारत भरतवंश की कोई सीधी साधी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतर चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवाय कोई सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने हुई है। मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन सत्व का अमृत काढ़ने की है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूँ, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं है। मैं अनंत हूँ। इसीलिए ये आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। यह लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य है और हर भविष्य की तकदीर है। इसलिए मैं गुरु, कभी माँ और कभी ऋषि बनकर हर पीढ़ी को इस महायुद्ध के लिए इस कहानी के से तैयार करता रहूँगा। यह कहानी वास्तव में उस दिन शुरू हुई जिस दिन कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। यह कहानी उससे बहुत पहले शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र चक्रवर्ती पुत्र भरत के विजय यात्रा से वापसी पर शुरू होती है। मैं समय हूँ। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती हैं। अभी तो मैं गंगा तट पर हूँ, शांतनु की वंश रेखाओं में बंधा खड़ा हूँ। ब्रह्मापुत्री एक एक करके शांतनु पुत्रों को गंगा में बहा चुकी है। हस्तिनापुर नरेश भी मेरे साथ तट पर खड़े हैं, चुपचाप देखते रहने के सिवा कुछ न कर सके।